Assalamualaikum everyone, this is Mohsen again with another video of the Earn Through Blogging and Content Writing series with Mohsen. आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो है कीवर्ड रिसर्च पे। ठीक है, उससे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन बता दूं। मेरा नाम मोहसिन है और मैं रेगुलर कंटेंट राइटर हूं और ब्लॉगर हूं, और उसके अलावा जो है मैं एक कॉर्पोरेट प्रोफेशनल हूं। आई एम अ मार्केटिंग प्रोफेशनल, आई एम अ मार्केटिंग एंथुजियास्ट, डिजिटल evangelist. I work on digital social media marketing, content writing, and blogging, and I've been doing this for the last 5 years. Okay, so I have decided to make this series of the Earn Through Content Writing and Blogging, where so that I can help you all to earn through content writing and blogging and increase your passive income. This is my goal, that my videos can help you to increase your passive income through content writing and blogging. Either it is a freelance content, or either this is a proper job in the blogging sector or content writing sector. Okay, so I will help you to earn more and to grow more and to increase your passive income. Thank you so much. तो ये मेरा इंट्रोडक्शन था मोहसिन। सो आज जो नेक्स्ट जो एक वीडियो है इस सीरीज़ के थ्रू ब्लॉगिंग एंड कंटेंट राइटिंग की, वो है कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड्स होते कौन हैं, कीवर्ड्स होता क्या है, इसका क्या क्या सिग्निफिकेंस है, और ये हम कैसे यूज़ करते हैं, और हमारे कंटेंट को ये कैसे एनहांस करते हैं, और इसको हम कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट एस्पेक्ट में। तो सबसे पहली बात जो मैं कहता हूँ, व्हाट इज़ कीवर्ड। ठीक है, कीवर्ड वो एक वर्ड होता है जो कि जब आपके कोई भी बंदा गूगल पे जाकर अपनी क्यूरी जो है वो लिखता है तो उसको हम कहते हैं कीवर्ड। तो वो जो है वो वर्ड कीवर्ड होता है जिसके रिजल्ट में जो है गूगल उसको पहले इतनी ज़्यादा ऑप्शन देता है, डिफरेंट ऑप्शंस के माइट भी ये वो चाह रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई वॉन्ट टू बाई शूज़, तो इफ़ आई विल बी राइटिंग अ क्यूरी दैट बेस्ट शूज़ इन लाहौर, बेस्ट शूज़ इन इस्लामाबाद, बेस्ट शूज़ इन कराची, तो गूगल मुझे पहली ऑप्शन दे देगा जो उसके नज़र में बेस्ट जो है वो शॉप्स होंगी और बेस्ट जो ब्रांड्स होंगे उस एरिए में, उस रीजन में, तो वो मुझे लिस्टें दे देगा, और वहाँ से मैं क्लिक करके अपनी क्यूरी जो है, जो मेरी जो सोल्यूशन है, वो मुझे मिल जाएगा। तो इसी तरह इसे कहते हैं कीवर्ड। अब होता ये एज अ कंटेंट राइटर, एज अ ब्लॉगर, कि जब आप कोई कंटेंट लिखते हो, आइदर अ फ्रीलांस कंटेंट, और आप अपने ब्रांड का कोई कंटेंट लिख रहे हो, या आप कहीं जॉब कर रहे हो, आपका कोई प्रोडक्ट है जो कि आप जिसके लिए आप अपना कंटेंट लिख रहे हो, तो आपको ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है लिखते हुए कि जो कंटेंट मैं लिख रहा हूँ, क्या ये कंटेंट गूगल के जो क्रॉलर्स हैं वो मेरा कंटेंट रेफ़र करेंगे उस इंडिविजुअल क्यूरी को जो कि आ रही होगी गूगल पे। तो ये बहुत ज़्यादा सोचने वाली बात है कि मेरा कंटेंट अच्छा होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन नॉलेजेबल होना चाहिए, इंसाइटफुल होना चाहिए, और समझ इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए, और साथ में सर्चेबल होना चाहिए, विजिबल होना चाहिए, लोगों के सामने विजिबल होना चाहिए। गूगल को मेरा जो है, जब गूगल क्रॉलर मेरी वेबसाइट पे, मेरे ब्लॉग पे या मेरे प्रोडक्ट पेज पे आए, तो उन्हें ज़्यादा मसला ना हो, ईजी टू अंडरस्टैंड हो, और उसके बाद मेरा जो गूगल आराम से उसको प्रेफर कर सके और उसको रैंक करवा सके, ताकि मेरी ऑडियंस जो है, जो रिक्वायर्ड ऑडियंस है, वो उसको पढ़ सके। तो ये है हमारा कीवर्ड। ठीक है, दिस इज़ आवर कीवर्ड रिसर्च। तो सबसे पहली बात, ये हमारा कीवर्ड है। अब हम ये यूज़ कैसे करते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम कोई कंटेंट लिख रहे होते हैं, तो हम अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिखता हूँ किस पे, ब्लॉगिंग पे लिखता हूँ। ठीक है, मैं ब्लॉगिंग पे कहता हूँ कि हाउ टू डू अ बेटर ब्लॉगिंग। ठीक है, हाउ टू राइट अ बेटर ब्लॉग्स, हाउ टू राइट अ क्वालिटी ब्लॉग्स। तो अगर मैं लिख रहा हूँ हाउ टू राइट अ क्वालिटी ब्लॉग्स, तो मुझे ये देखना चाहिए कि कैसी क्यूरी आ सकती हैं गूगल पे। ठीक है, वो डिफरेंट क्यूरीज़ को मैं अपने जहन में रखते हुए मैं सबसे पहले वो वर्ड्स जो हैं की फ्रेज रखूँगा। पहले तो मैं ब्लॉग और ब्लॉगिंग को जो है अपने, ये मेरा प्राइमरी कीवर्ड होगा, और बाकी जो है वो सेकेंडरी कीवर्ड्स होंगे, एलएसआईज होंगे। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि जब भी आप कीवर्ड फाइंड करते हो, तो उसके लिए बहुत टूल्स हैं जिससे जो आपको हेल्प करते हैं कीवर्ड रिसर्च में। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई भी आर्टिकल, कोई भी चीज़ लिखना चाहते हो, अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में कुछ चीज़ लिख रहे हो, तो आप सबसे पहले क्या करो, गूगल का एक फ्री टूल है जिसे आप कहते हैं गूगल कीवर्ड प्लानर। ठीक है, ये आपको बड़े आराम से मिल जाता है, फ्री टूल है। आप गूगल कीवर्ड प्लानर में जाते हो, और वहाँ पे आप अपनी जो रिक्वायर्ड क्या होता है, कीवर्ड्स हैं, रिक्वायर्ड टैग्स हैं, वो आप डालते हो गूगल कीवर्ड प्लानर पे, और वहाँ पे, ताकि के जी मेरा जो टॉपिक है वो इन चीज़ों से रिलेटेड है। जब आप वो कर डाल के रिसर्च पे क्लिक करते हो, एंटर करते हो, तो गूगल आपको एक बहुत बड़ी लिस्ट दे देता है, जहाँ पे वो आपको बता देता है कि जी ये जो मेन पॉइंट कीवर्ड्स हैं जो कि सर्च हो रहे हैं इस रीजन में तुम्हारे कंटेंट से रिलेटेड। तो वहाँ आप देख लो कि यार वहाँ पे जिनका सर्च वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा हो, और कंपटीशन जिनका कम हो, आप वो यूज़ कर सकते हो कीवर्ड्स, और उनका एक स्पेसिफिक बना लो,
उस फाइल को डाउनलोड कर लो अपने लैपटॉप में, और उस फाइल में से जो स्पेसिफिक कीवर्ड का आपको अच्छा लगे कि इनका सर्च वॉल्यूम ज़्यादा है लेकिन इनमें कंपटीशन कम है, आप उनको चूसअप कर लो और फिर आप अपना कंटेंट लिखना शुरू कर दो, और आप इंश्योर करो कि वो सारे कीवर्ड्स आपके उस कंटेंट में होने चाहिए। लेकिन वही बात जो हम पहले एसईओ में कर चुके हैं कि बॉम्बार्ड नहीं करना, जो है वो बहुत ज़्यादा बॉम्बार्ड नहीं करना। आपने एक स्पेसिफिक रेशो के लिहाज से अपने प्राइमरी कीवर्ड्स और एलएसआईज को यूज़ करने हैं, ठीक है। और वो हम एसईओ में डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह हमने अपने कीवर्ड्स को जो है वो मेटा डिस्क्रिप्शन में यूज़ करना है और अपने लिंक में कैसे यूज़ करना है। और फर्दर भी मैं एसईओ पे वीडियो बनाऊंगा ऑन पेज और ऑफ पेज एसईओ पे डिटेल वीडियो, जिसमें मैं तमाम जो है छोटे छोटे की पॉइंट जो है वो ज़रूर डिस्कस करूँगा। बट अभी जो है वो कीवर्ड, ठीक है, जब हम वो कीवर्ड वहाँ से उठा लेते हैं उसको हम अपने कंटेंट में डाल लेते हैं। अब होता ये है कि जब आपका कंटेंट आ जाता है तो ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, टूल्स हैं कि आप उनके अपना कीवर्ड डेंसिटी भी चेक कर सकते हो, ठीक है। तो अपना कंटेंट जब आपने सारा लिख लिया और आपको फाइनलाइज हो गया तो आप ऐसे टूल्स फाइंड आउट करोगे और वहाँ पे कीवर्ड डेंसिटी फाइंड आउट करोगे कि आपके कीवर्ड आपने सही डेंसिटी से यूज़ किए हैं। बिकॉज जो प्राइमरी कीवर्ड होना चाहिए गूगल के लिहाज से, जो प्राइमरी कीवर्ड होना चाहिए उसकी जो डेंसिटी हो वो 0.5% हो, और इसी तरह जो आपका सेकेंडरी कीवर्ड है वो उसकी जो डेंसिटी हो वो 0.3% हो, ठीक है। ये बेसिकली एक रेशो है। तो वेरी गुड, ठीक है। इस चीज़ को समझ लो और कीवर्ड की सिग्निफिकेंस को समझ लो। कीवर्ड के बगैर आपका कंटेंट कुछ नहीं है, चाहे वो इन्फॉर्मेशनल है, इंसाइटफुल है, अगर वो लोगों को शो ही नहीं हो रहा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। कीवर्ड इज़ द ओनली सोर्स थ्रू विच यू कैन रैंक ऑन गूगल, यू कैन रैंक ऑन द फ्रंट पेज ऑफ द गूगल, एंड गूगल विल अंडरस्टैंड इट। बिकॉज गूगल को पता होना चाहिए, गूगल क्रॉलर्स को जो है वो पता होना चाहिए कि बेसिकली कंटेंट है किस बारे में, आपका पेज किसके बारे में है, आपकी वेबसाइट किस बारे में है, और आप किस चीज़ के बारे में लिखना चाह रहे हो, किस चीज़ के बारे में बताना चाह रहे हो, आप कौन सी क्यूरी, कौन सा सोल्यूशन दे रहे हो, ताकि जब भी उस सोल्यूशन से रिलेटेड कोई क्यूरी आए तो आपको पता होना चाहिए और आप उस क्यूरी के अकॉर्डिंग लिख सको, गूगल आपको रेफ़र कर सके उसको। बिकॉज जब आप कंसिस्टेंट बेसिस पे उन कीवर्ड्स को यूज़ करते हुए आप अपने आर्टिकल्स और ब्लॉग्स लिख रहे होगे स्पेसिफिक वेबसाइट पे, तो गूगल को पता चल जाएगा कि ये बंदा सिर्फ यही सोल्यूशन देता है, यही परफेक्टली सोल्यूशन देता है, और ये हर वीकली उसको अपडेट करता चला जाता है, क्योंकि गूगल को हमेशा फ्रेश कंटेंट पसंद है। तो गूगल डेफिनेटली आपकी वेबसाइट को जो है वो रैंक करेगा और आपकी वेबसाइट को विजिबल करेगा आपकी रिक्वायर्ड ऑडियंस के सामने। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा कंटेंट लिखने के साथ साथ, क्वालिटी कंटेंट लिखने के साथ साथ, नॉलेजेबल कंटेंट लिखने के साथ साथ अच्छे कीवर्ड्स को यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, जो कि आपको हेल्प करेंगे आपके फ्यूचर में और आपकी विजिबिलिटी को इन्हांस करने में। आई होप मैंने जो है वो कीवर्ड की सिग्निफिकेंस अच्छे से बताई हो और आपको समझ आई हो, और मैं जितना आसान बता सकता हूँ मैं बताने की कोशिश करता हूँ। और मैं स्टिल कहूँगा कि अगर आपको कोई क्यूरी है तो आप ज़रूर मुझसे पूछें। आप मेरे you can ask me in the comments, or you can DM me. I will also put the link of my Instagram or Facebook where you can ask me the questions, और तो हम बात करते चले जाएंगे और हम आगे आगे इसको एनहांस करते चले जाएंगे। अगली वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि व्हाट आर द मीडियम्स एंड प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप ब्लॉगिंग और कंटेंट राइटिंग कर सकते हो, ठीक है, जहाँ पे आप अपना पोर्टफोलियो बिल्ड इन कर सकते हो, ठीक है। सो आई होप ये आपको समझ आई होगी। काइंडली जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया आप मुझे सब्सक्राइब कर लें ताकि आप मेरी अगली नेक्स्ट वीडियो देख सकें। थैंक यू सो मच for being such a wonderful audience, and it is always nice meeting you all. So and I wish and I dream कि मैं इसमें contribute कर सकूँ कि आप अपनी पैसिव इनकम एनहांस कर सके कंटेंट और ब्लॉगिंग, या फिर आप अपनी कंप्लीट इनकम को